कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो पिछले कई महीनों से हरियाणा के नौजवानों का और प्रदेश की सरकार के लिए जी का जंजाल बना हुआ। मैं बताना चाहूंगा 5 और 6 नवंबर को ग्रुप सी की भर्ती के लिए हरियाणा के अंदर सीईटी का पेपर हुआ, जिसके अंदर 7,73,572 नौजवानों ने परीक्षा दी, जिसमें से 3,57,562 बच्चों ने यह परीक्षा क्लियर करी। इस परीक्षा का नाम सीईटी क्वालिफाइड एग्जाम था। सीईटी की पॉलिसी के हिसाब से हरियाणा सरकार ने उस पॉलिसी के अंदर एक ये पहलू रखा कि हरियाणा सरकार एचएसएससी के माध्यम से जितनी भी पोस्ट एडवर्टाइज करेगी उसके 4 गुना अभ्यर्थियों को ही मेंस परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। हम सरकार की इस पॉलिसी का विरोध करते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहूं तो अगर 1000 पटवारी की भर्ती निकलेगी तो 3.5 लाख में से सिर्फ 4000 बच्चों को ही पेपर में बैठने का मौका दिया जाएगा। इस सरकार में सरकारी नौकरी मिलना जो है वो सपने के समान है, लेकिन आज तो हरियाणा सरकार ने ऐसा माहौल कर दिया है कि आज हरियाणा का नौजवान सरकारी नौकरी मिलने की उम्मीद के लिए भी लड़ाई कर रहा है। क्योंकि जब एक अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में जाता है तो वो इस उम्मीद से जाता है कि उसे सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन उस परीक्षा केंद्र के बाहर भी सरकार ने उन 3.5 लाख अभ्यर्थियों को रोकने का काम किया है। इस पॉलिसी का हम लोग विरोध करते हैं। मैं कुछ एक सवाल प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से पूछना चाहूंगा। सवाल नंबर 1, क्यों सभी सीईटी क्वालिफाई किए नौजवानों को परीक्षा में बैठने का मौका सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा? जब सीईटी के साथ आपने क्वालिफाई शब्द लगाया है तो उस क्वालिफाई शब्द के क्या मायने हैं? अगर वो क्वालिफाइड बच्चा अगले पेपर में बैठ ही नहीं सकता तो उस क्वालिफाई शब्द के क्या मायने हैं? यह सवाल मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं। मनोहर लाल खट्टर जी ये बताएं कि ये 4 गुना का फॉर्मूला, जो 4 गुना अभ्यर्थी वो परीक्षा में बैठने के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, ये 4 गुना का जो फॉर्मूला है वो किस आधार पर निर्धारित किया गया? ये सवाल हम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं। और इसमें एक हैरानजनक बात और है, अभी हाल ही में एचएसएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें यह कहा कि 20 जून को उन बच्चों के एडमिट कार्ड आएंगे जो इस पॉलिसी के तहत एलिजिबल है। 20 तारीख को उनके एडमिट कार्ड आएंगे और 24 तारीख को उनकी परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया। मैं यह सवाल पूछता हूं कि 4 दिन के अंदर कोई विद्यार्थी कैसे अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकता है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सीईटी के अभ्यर्थियों को अभी यही नहीं पता कि वो उनका एडमिट कार्ड किस पोस्ट के लिए आएगा। मान लो मैं बीटेक पास हूं, मैंने जब फॉर्म भरा तो उसमें मैंने 50 कैटेगरीज भरी। मुझे 20 तारीख को पता लगेगा कि मेरा जो रोल नंबर है वो किस कैटेगरी में आएगा, और उन सभी कैटेगरीज के सिलेबस भी अलग अलग हैं। तो आज हरियाणा का नौजवान इस असमंजस में भी है, जिसका रोल नंबर आएगा उसको यह नहीं पता कि उसका 24 तारीख को एग्जाम किस चीज का है। सवाल नंबर 4, इस पॉलिसी के माध्यम से सिर्फ कुछ जो टॉप स्कोरर बच्चे हैं सीईटी के अंदर, सिर्फ उन्हीं बच्चों को बार बार परीक्षा देने का जो है मौका मिलेगा। जो पीछे के बच्चे हैं, जिनकी हम 3.5 लाख बच्चों की हम बात कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों को किसी भी परीक्षा में बैठने का अवसर ही जो है इस पॉलिसी के माध्यम से नहीं मिलेगा। एक सवाल टेक्निकल बच्चों के लिए मैं पूछना चाहूंगा। सीईटी एग्जाम के अंदर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके ये सब्जेक्ट्स आते हैं सीईटी के अंदर, लेकिन जो टेक्निकल कोर्स के बच्चे हैं, चाहे मैं वीएलडीए की बात करूं चाहे मैं नर्सिंग की बात करूं, वो लोग टेक्निकल पढ़ाई करते हैं। लेकिन सीईटी में जो सिलेबस था वो जनरल का था, तो उसमें सीईटी बच्चे जो क्वालिफाई करे हैं उसमें जो टेक्निकल बच्चे हैं वो नाम मात्र ही क्वालिफाई कर पाए हैं। उन बच्चों का भी लगातार हमसे संपर्क कर रहे हैं कि आप हमारी भी मांग उठाइए कि टेक्निकल बच्चों के लिए जिस प्रकार से राजस्थान में सीईटी अलग होता है उसी प्रकार से हरियाणा के अंदर भी सीईटी हो। मैं अब कुछ एक फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहूंगा।
जिस प्रकार से हरियाणा में 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने की पॉलिसी है, मैं अपने जो पड़ोस के राज्य हैं उनका कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा। राजस्थान में 15 गुना अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए, मेंस के लिए बुलाया जाता है। यूपी में 10 गुना बुलाया जाता है। एसएससी सीजीएल सेंटर में 10 गुना बुलाया जाता है। रेलवेज में 20 गुना बुलाया जाता है। लेकिन मैं ये सवाल पूछूंगा कि हरियाणा में ही क्यों सरकार 4 गुना सिर्फ अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए बुला रही है? यह सवाल हम हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से पूछना चाहेंगे। इस मुद्दे को लेकर सीईटी संघर्ष समिति, जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे आज से पहले, उन्होंने लगातार अलग अलग जिलों में प्रदर्शन किए। अगर 2 में बड़े प्रदर्शनों की बात करूं तो उसमें से एक बड़ा प्रदर्शन उन्होंने हिसार जिले के अंदर किया और दूसरा बड़ा प्रदर्शन उन्होंने पंचकुला जिले के अंदर किया। बीजेपी का कोई ऐसा विधायक नहीं था जिनके पास इन्होंने ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग नहीं उठाई। अगर मैं यहां के जो सांसद की बात करूं, संजय भाटिया जी से वो लोग लगातार संपर्क में थे। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा और आपके मामले को सुलझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। मनोहर लाल खट्टर जी के जनसंवाद कार्यक्रम कुरुक्षेत्र के अंदर जब हो रहा था, तब भी वो बच्चे सीईटी की डिमांड लेके गए, लेकिन वहां भी उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। अंत में ये विद्यार्थी, जब सरकार के सभी दरवाजे इनके लिए बंद हो गए, जब इनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा, तो इन विद्यार्थियों ने दिल्ली में सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि आप हमारी आवाज उठाइए क्योंकि सरकार ने हमारे लिए सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हरियाणा युवा कांग्रेस की जिम्मेवारी लगाई कि हरियाणा युवा कांग्रेस इसको मजबूती से उठाए, और उनके साथ हमने चंडीगढ़ में परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने हरियाणा सरकार को यह चेताया कि हरियाणा सरकार 16 तारीख तक, 4 दिन का हमने समय दिया था मनोहर लाल खट्टर जी को, कि 4 दिन में प्रदेश के मुख्यमंत्री इसके ऊपर कोई कठोर फैसला लें, इस पॉलिसी में बदलाव करें, ताकि जो लाखों विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, उनकी हम मांग रखते हैं। अगर 4 दिन में मनोहर लाल खट्टर जी ने इस पे फैसला नहीं लिया तो 16 जून को करनाल के अंदर पूरे प्रदेश के सीईटी क्वालिफाई नौजवान चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की अगुवाई में और सीईटी संघर्ष समिति की अगुवाई में हम लोग करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास का घेराव करेंगे। और हम ये उनसे मांग करते हैं कि जिस प्रकार से बाकी प्रदेशों में जो सहूलियत विद्यार्थियों को दी जाती है, जो क्राइटेरिया बाकी प्रदेशों में है, वैसा ही क्राइटेरिया हरियाणा में बनाया जाए, ताकि विद्यार्थियों को कम से कम परीक्षा देने का काम जो है हरियाणा सरकार करवाए। 16 तारीख को पूरे प्रदेश से सीईटी क्वालिफाई 3,57,000 विद्यार्थी हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हजारों की संख्या में यहां नौजवान साथी पहुंचेंगे। कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो इनकी कोचिंग देते हैं वो भी इनके समर्थन में है, वो भी हमारे साथ आएंगे और इस प्रदर्शन की अगुवाई चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा सांसद करेंगे। लोकल लीडरशिप सारी पहुंचेगी, लेकिन हम ये बिल्कुल, क्योंकि ये मुद्दा सीईटी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का है, कोई कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, तो बिल्कुल ये खुला मंच है। जो सोशल एक्टिविस्ट है इस मुद्दे को लेकर जो लगातार युवाओं की आवाज उठा रहे हैं, हम उनसे भी संपर्क कर रहे हैं। अगर वो भी एक मंच पर आकर ये मांग उठाएंगे तो बिल्कुल ये खुला प्लेटफॉर्म है, हम सभी का स्वागत करते हैं।